Hello, good morning, student. Today we study about exchange system, the five food group system. कल हमने देखा था food group system जो five इसमें divided था. आज हम exchange system के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में समझ लिया था, एक बार और हम पढ़ लेते हैं. So यहाँ पे the five food group system permits an individual to plan menu as per the RDS. The food exchange system is equally important in the planning. Two components, namely nutrient density and balance, are achieved when these systems are used. So यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? फाइव फूड ग्रुप के बारे में बताया गया है. एक्सचेंज सिस्टम इज इक्वली इम्पोर्टेंट इन द प्लानिंग, है ना. तो फूड एक्सचेंज लिस्ट क्या है? आर यूज्ड इन द मील प्लानिंग टू मेक अ क्विकली एंड फेयरली एक्यूरेट estimations of nutritive values and diet. यहाँ पे क्या बताया गया है? These are used to calculate the energy. कितना किस मील में कितना एनर्जी हमको मिलेगा, राइट. इस तरीके से इसमें बताया गया है ना. तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ ये. The food exchange lists are used in a meal planning to make a quick and fairly accurate elimination of the value nutritive values of diet. These are used to calculate the energy, carbohydrate, fat, and protein content of the meal. The exchange list were first published by Joint Committee of America. इसमें बताया गया है कि अमेरिका से ये जो रूल्स था ये लागू हुआ है, और इसमें ये बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और का कंटेन जो है सभी में इक्वली यूज होना चाहिए. ठीक है. न्यूट्रिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, फेयरली एक्यूरेट फूड एक्सचेंज लिस्ट होनी चाहिए, तो उसमें सारी कुछ चीजें मिली हो. फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर में खाना बनाते हैं तो रोज हम सेम फूड नहीं बनाते. हम इवन हम दाल चावल भी बना रहे हैं तो हम अलग अलग दालें यूज करते हैं. इंस्टेड ऑफ वन तुअर दाल को छोड़ के हम मूंग दाल, मसूर की दाल, बहुत सारी दालें यूज करते हैं. तो हमें ये भी देखना है कि उसमें हमारी प्रोटीन की जो नीड है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है. सो इस तरीके से इसमें बताया गया है. फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सचेंज लिस्ट. यहाँ पे बताया गया, फूड एक्सचेंज सिस्टम अलाउ वन टू चूज अ वैरायटी ऑफ फूड विद एडिक्वेट न्यूट्रिएंट. The food exchange list in meal planning allow one to make a wider choice in selecting food within every exchange. Or the food exchange system can be used to select food in a familiar niches that use to adequate nutrients satisfy the requirement give an individual. तो ये उसके इम्पोर्टेंस है. ठीक है. फिर आता है स्टेप फॉर यूजिंग एक्सचेंज लिस्ट. तो यहाँ पे आता है, फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व यूजिंग फूड एक्सचेंज लिस्ट while planning meal. Record personal data of a person, that means age, sex, height, weight, physical activity.
यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि रिकॉर्ड कैसे करना है डाटा, है ना। अलग अलग उसकी लिस्ट के बारे अकॉर्डिंग हमको डाटा लिखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में ये शो किया गया है कि 3 फूड ग्रुप क्लासिफिकेशन बताया गया है इसमें, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया है। ऑरेंज हर हर चीज इस पर अवेलेबल है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ फूड हैबिट के बारे में, जिसमें हमें आइडियाज और आई एम ICMR के बारे में जानने की जरूरत है। इसमें यहाँ से अप्रूव होना चाहिए। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ अ डिफरेंट फूड एक्सचेंज दैट विल बी प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड एनर्जी एंड प्रोटीन। कितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, कीपिंग माइंड फूड प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे ये बताना है कि कैसे एस्टिमेट करना है फूड एक्सचेंज को, जो कि रिक्वायर्ड हो एनर्जी के लिए। और प्रोटीन कीपिंग रखना है कि मतलब कि प्रोटीन भी रहना चाहिए हमारी डाइट में इंक्लूडेड। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड दी अबव फूड एक्सचेंज बिटवीन। सो यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि देखो, डिस्ट्रीब्यूट द अबव फूड एक्सचेंज, जितने भी ईच मील में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें देखिए, हर एक मील में न्यूट्रिशन बैलेंस्ड है, ओके। हर एक चीज, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हमारा प्रोटीन भी सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सीरियल्स, और सीरियल से क्या क्या मिल रहा है हमको, जो मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाएंगे हमको। ये सब इस चीज से मिल रहा है। तो इसके बारे में, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, distribute the above food exchange between different meals. Each meal should be nutritionally balanced, containing food of all food groups. हर फूड ग्रुप्स में से एक ही चीज लेनी है, ठीक है। इट शुड बी बैलेंस्ड। The maintained meals, breakfast, lunch, and dinner, each provided about third to total day energy of protein needs. यहाँ पे जो तुम्हारा ईच मील, एवरी मील में, चाहे ब्रेकफास्ट कह लो चाहे लंच कह लो, है ना, ये कुछ भी कह लो,
इस ये सारा कुछ बैलेंस होना चाहिए, इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी होनी चाहिए बिकॉज ऑफ कि क्या बोलते हैं, जितनी भी प्रोटीन की क्वांटिटी फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्ट बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है। फिर हमारे को प्रोटेक्टिंग फूड भी, प्रोटेक्टिव फूड भी उसमें होना चाहिए, है ना। तो दीज ऑल आर कमन लाइक दिस। ओके, so next is use the food exchange provide each meal. For selecting specific food, select food on the basis of food preference and a seasonal ability. Plan menu keeping in mind and general principle of the planning, right? तो इस तरीके से हमको मील को डिसाइड करना है। पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग द एक्सचेंज सिस्टम, क्या क्या चीज़ें हमको रखनी है इसमें। द फूड इन अ 5 group broadly classified into 6 exchange list। 6 exchange list मतलब each day which what should we have to eat। हम एक्सचेंज करके खा सकते हैं, हम एक चीज़ें 6 दिन तक नहीं खा सकते ना। देयर 6 or 7 days इन अ वीक, 6 days में हमारा जो है प्लान रहता है सारा कुछ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हमको रखनी है। यहाँ पे फूड जो है 6 days तक रखना है। ईच लिस्ट कंटेन फूड स्पेसिफिक सर्विंग साइज और स्टैंडर्ड टर्म्स, एनर्जी, फैट और कार्बोहाइड्रेट फूड, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। प्रोटीन भी होना चाहिए एज वेल एज फैट भी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी हमको उससे मिलना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से सारी चीज़ें हमको इसमें से मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आगे। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर आता है अ पर्टिकुलर फूड इन अ प्लेस दैट लिस्ट बेस्ड ऑन द प्रोटीन कंटेंट। Individual food on the same list may be exchanged for each other but not for food of different list। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल जो है प्रोटीन कंटेंट डिफरेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब अपना प्रोटीन की एनर्जी भी हमको मिलनी चाहिए और हमको सारी चीज़ें हमको जो हमारे मील में है प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए। ओके,
Individual food on the same list. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से इंडिविजुअल फूड एंड द सेम एक्सचेंज बट नॉट फॉर फूड डिफरेंट लिस्ट। ये जो है लिस्ट में से ही बनेगा, पर ये फूड जो है वो अलग लिस्ट में से नहीं बनेगा। सो यहाँ पे ओके, तो अब यहाँ पे एक्सचेंज लिस्ट है फॉर डिफरेंट ग्रुप। Milk exchange, the basis of the list cup is 250 ml of a cow, and काउज मिल्क कितना अमाउंट होगा, 250 ml, तो कितने ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 8 ग्राम। यहीं पे सारे ही मिल्क के बारे में, मिल्क एक्सचेंज लिस्ट के बारे में कि अपनी जो बॉडी के जो
मतलब नीड है वो फुलफिलमेंट होनी चाहिए। जैसे काउ मिल्क है तो 250 ml 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और CHO इसमें 11.5, फैट वही अपने को 10.3, और एनर्जी 168 किलो कैलोरी। वही बुफेलो का भी अलग, स्कीम्ड मिल्क और होल मिल्क पाउडर और स्कीम मिल्क पाउडर। बटर मिल्क में कितना मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए प्रोटीन के जो सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें सब में ज्यादा से कम भी हो रहा है, और यहाँ पे नेट वेट फैट का जो है वो नेगेटिव नेगेटिव भी आया है। तो डिफरेंट मिल्क हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ मैक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे एक्सचेंज लिस्ट ऑफ मीट एक्सचेंज के लिए वही 40 grams of eatable portion mutton muscle or 7 grams of protein it will be given. Okay. देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो है 40 किलो कैलोरीज इससे मिलेगी, ठीक है। फैट परसेंट। अब बात करते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के बारे में। ओके, यहाँ पे RDS रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या है? फॉर यूजिंग बैलेंस डाइट, RDS आर द professional tool which are very essential for known as a daily requirement for different nutrients for different age group or nutrient which may be वगैरह। यहाँ पे RDS क्या है, हर दिन कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी और हमारा डाइटरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है उसके बारे में यहाँ पे है बताया गया है। तो हर एक कैटेगरीज और हर एक एज ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये सब चीजें लगती है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से डिफरेंट 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 टाइप ऑफ एनर्जी इट विल बी रिक्वायर्ड। RDS के अकॉर्डिंग यही एक डिफरेंट एज ग्रुप के लगता है। सो ये हम कल देखेंगे। अभी फिलहाल हम आज इतना ही पढ़ते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी आवाज भी प्रॉपर नहीं आ रही होगी बिकॉज ऑफ मेरा कोल्ड कफ हो रहा है, ओके। और मेरा थोड़ा सा नेक भी पेन हो रहा है। सो विल स्टडी sorry study it tomorrow. Thank you class, thank you.